सर्द हवा बहती चली जा रही थी। माथे पर बालों की लटें बादलों की तरह बिखर रही थी। टप टप बूंदाबांदी के साथ चाय की गर्म चुस्की भरते हुए कुसुम आज भी बचपन के उन दिनों को याद कर रही थी जब वो 9-10 साल की थी। चौथी क्लास में पढ़ती थी, पर कपड़े पहनने तक का तमीज नहीं था। बस उसको अपनी माँ और नानी का घर ही पसंद था, क्योंकि उसकी नानी के घर में उसकी हमउम्र बहनें थी। मौसियों और मामियों की लड़कियां मिलाकर घर परिवार में 20 लड़कियों का समूह था। सभी एक से एक सुंदर और ज्ञानवान थी। हर छुट्टी पर कुसुम अपनी नानी के घर ही रहती थी। सुंदर, सुशील, बुद्धिमान सभी गुण थे। जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता के आगे चांद भी शर्मा जाए। गली मोहल्ले के सभी लड़के उसको पसंद करते थे। कोई कहता तेरी भाभी है, तो कोई कहता इसको तो एक दिन मैं ही ले जाऊंगा। शुभम कुसुम को बचपन से ही पसंद करता था। शुभम भी अपने परिवार में सबसे सुंदर और संस्कारी था। उसके मन में कुसुम के लिए सच्चा प्रेम हिचकोले खा रहा था, या यूं कह लो पनप रहा था। बचपन से ही उससे मजाक में भी कोई कह देता कि तू शादी किससे करेगा, तो वो झट से जवाब देता कि सामने वाले घर में जो एक सुंदर सी लड़की है उससे। सभी परिवार वाले उस समय शुभम का मजाक उड़ाते थे, मगर किसी को क्या पता था कि शुभम के नसीब में क्या लिखा है। समय बीतता गया। शुभम 21 साल का और कुसुम 16 साल की हो गई। शुभम के पिता भी चाहते थे कि जिस प्रकार शुभम की बहन की शादी छोटी उम्र में ही हो गई है, शुभम की भी करवा दी जाए। उन्होंने शुभम से इस बारे में बात की। शुभम ने साफ इनकार कर दिया कि अभी शादी नहीं करना चाहता, उसे करियर बनाना है। कौन जानता था कि शुभम मन में तो कुसुम की याद लिए बैठा है। शादी करेगा तो बचपन वाली लड़की से ही करेगा। दिन बीते, कई सावन भादो आए और ऐसे ही चले गए। समय का पलड़ा चलता रहा। शुभम के पिता परेशान थे। बेटा 21 से 27 का हो गया था। शुभम के कहने पर उन्होंने कुसुम के पिता से 3-4 बार बात की थी, मगर कुसुम के पिता अपनी लड़की की शादी उनके इतने बड़े परिवार में नहीं करना चाहते थे। और शुभम की माताजी के बारे में कई बातें परिवार में फैली हुई थी कि वो झगड़ालू किस्म की महिला है और उसकी किसी के साथ नहीं बनती, और वो मिलनसार भी नहीं है। कुसुम के परिवार वाले शुभम के परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते थे। शुभम के पिता का स्वभाव बहुत अच्छा था, मगर फिर भी दोनों के परिवार की बातें नहीं बनी। हार कर शुभम के पिता ने शुभम के लिए लड़की ढूंढ निकाली और सगाई की तारीख तय हो गई, परंतु सगाई नहीं हो पाई और बात वहीं खत्म हो गई। कुसुम की माँ बहुत संस्कारी और समझदार थी। कुसुम के भी रिश्ते की बात हजारों जगह चल रही थी, पर हर जगह कोई ना कोई नुक्स एवं खराबी निकल जाती। बात बनते बनते नहीं बन पाती। कुसुम की माँ मजाक में ही कह देती, कुसुम तेरे लिए शायद शुभम ही बना है, उसके साथ ही तेरा रिश्ता करवा देते हैं। कुसुम के विषय में परिवार के पंडित ने कुसुम की जन्मपत्री देखकर कह दिया था कि आप कुसुम के लिए रिश्ता मत ढूंढिए, घर बैठे ही रिश्ता आएगा और आपके साथ यही कहावत सिद्ध होगी कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। कुसुम भी शुभम को बचपन से ही पसंद करती थी, मगर उसके परिवार के विषय में जो सुना था उसकी वजह से घबराती थी। सुबह का समय था। कुसुम की माँ के पास उसकी एक सहेली का फोन आया, रानी आज बिरादरी की सभा है, वहां पर दूर दूर से लोग अपने लड़के और लड़कियों के रिश्ते के लिए आएंगे। क्या पता कुसुम के लिए कोई अच्छा रिश्ता टकर जाए। तुम इस सभा में जरूर चलो और कुसुम को भी ले चलना। रानी और कुसुम, रानी की सहेली के परिवार के कई सदस्य बिरादरी की सभा में जाने के लिए राजी हो गए। अच्छे संस्कारी, पढ़े लिखे परिवार और अच्छे लड़के सामने से गुजरे। थोड़ी देर बैठकर कुसुम और उसकी माँ सभा के बाहर कुछ क्षण के लिए आए। वहां पर कुसुम शुभम से टकरा जाती है और दोनों की नजरें मिल जाती हैं और बचपन की बातें, यादें हिचकोले खाने लगती है। शुभम और कुसुम
एक दूसरे को देखकर खुश भी होते हैं और एक दूसरे को हाय हेलो भी करते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को बचपन से जानते थे और पसंद भी करते थे। सभा के अंदर आते ही शुभम अपने पिता को कुसुम के आने की सूचना देता है और कहता है कि आज ही उसके परिवार वालों से यहीं पर बात करें। अब उन्हें किसी और के साथ या कोई रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है। वो कुसुम से ही शादी करेगा। कुसुम ही उसकी पहली और आखिरी पसंद है। शुभम के पिता कुसुम के पिता से इस विषय को लेकर मिलते तो रहते थे, मगर उन्हें कुसुम के पिता की ओर से संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिलता था। आज भी बेटे की खुशी के आगे एक बार फिर कुसुम के पिता से बात करने की कोशिश में कुसुम के पिता के पास जाकर उन्होंने सारी बात बता दी। फिर क्या था, दोनों परिवार का मिलना वही होना था। कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। आखिरकार शुभम को अपना बचपन और बचपन का प्यार कुसुम मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। 7 साल की उम्र से जिसे पसंद किया था, उसको आज अपना बनते देख उसे बहुत खुशी हो रही थी, मानो उसे खजाना मिल गया हो। सभा में सारी बातें पक्की हो गई। 1 महीने में रोका और 6 महीने के अंदर अंदर शादी भी हो गई। कुसुम दुल्हन बनकर शुभम के घर आ गई। शुभम को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे सपनों में देखा था, जिसका नाम कॉपी किताबों में 1000 बार लिखता था, जिसका नाम उसके हाथ और दिल पर छपा हुआ था, आज उसके सामने थी। ये प्यार ही है जो प्यार करने वालों को किसी न किसी तरह मिला ही देता है, और जिसका प्यार सच्चा होता है उसको किसी भी तरह की खूबसूरती या उपहार की आवश्यकता नहीं होती। जोड़ियां ऊपर वाले के पास लिखी होती हैं, और शायद जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमारे जीवन साथी के साथ मुलाकात जरूर होती है, और नहीं भी होती तो मन में एक तस्वीर छपी होती है, जो कुसुम के मन में हमेशा से शुभम की और शुभम के मन में कुसुम की छपी थी। बचपन का प्यार परवान चढ़ चुका था। बारिश बंद हो गई थी और ठंडी शीतलहर चल रही थी। कुसुम 7 बज गए हैं। खाना नहीं बनाना क्या? शुभम का प्यार भरे अंदाज में रोज कुसुम को समय बताना दोनों के प्यार और साथ का साक्षी है। आज कुसुम के बाल सफेद और शुभम के बाल उड़ गए हैं। बच्चे जवान हो गए हैं। समय का पहिया बहुत तेजी से घूमता हुआ बुढ़ापे तक ले आया है, मगर दोनों का प्यार अभी भी वैसे का वैसा बचपन वाला है। दोनों रोज अपने बचपन के दिन याद करते हैं। हर दिन को वैलेंटाइन डे की तरह जीते हैं। दोनों का प्यार आज की युवा पीढ़ी के प्यार से बिल्कुल अलग और हटकर है। शुभम और कुसुम बहुत भाग्यशाली हैं, जिन्हें एक दूसरे का प्यार और साथ मिला, और जो अंत तक कायम रहेगा। ईश्वर से यही शुभकामना है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।